नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.2% रही है। इसकी डिटेल देखते हैं तो वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो भारत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही, जो कि जुलाई से सितंबर तक होती है, में 8.2% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर हासिल की है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह वृद्धि दर मुख्य रूप से सरकार की विकास समर्थक नीतियों जैसे पूंजीगत व्यय वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के कारण संभव हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तिमाही में निवेश और घरेलू मांग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर निर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत गति देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और अन्य एजेंसियों के शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक है, जो अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूत आधार को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, 8.2% वृद्धि दर भारत को चीन और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर की सहायता के लिए किस देश के साथ 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं तो MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर और भारत अमेरिका का समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का एक बड़ा अच्छा समझौता किया है, जो भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख अधिग्रहण है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समझौता अत्याधुनिक MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है, जिन्हें पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री टोई मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे, खासकर हिंद महासागर के क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खरीद भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह हेलीकॉप्टर उन्नत सेंसर, रडार और हथियार प्रणालियों से लैस है, जो उन्हें दिन और रात दोनों समय सभी मौसमों में संचालन के लिए सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट ये हेलीकॉप्टर का वो है जिसमें एक स्केच है, इसमें जो जो चीज़ें हैं उसके नाम भी लिखे हुए हैं, सो आप वो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वी, ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। भारत ने श्रीलंका में आए भीषण चक्रवात के बाद राहत और बचाव प्रयासों के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने श्रीलंका को तत्काल सहायता, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाएं, आश्रय सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी शामिल थीं, जो कि भेजी हैं सहायता के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहल पड़ोसी देशों के प्रति भारत की पड़ोसी पहले नीति और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग की भावना को दर्शाती है। यह ऑपरेशन विशेष रूप से उन 61 लोगों की मृत्यु और व्यापक विनाश के बाद शुरू किया गया था, जो चक्रवात दित्वा या संबंधित चक्रवात के कारण श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज़ों ने इस मानवीय मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे त्वरित और प्रभावी सहायता सुनिश्चित हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल
एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, जिसे शॉर्ट में ADPV भी कहते हैं, का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रजाल रेंजर। इसकी डिटेल देखते हैं तो इंद्रजाल रेंजर भारत द्वारा विकसित किया गया पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, जो देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ी छलांग है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वाहन को विशेष रूप से सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और संवेदनशील क्षेत्रों को अनधिकृत या शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नत यह वाहन उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और सेंसर से लैस है, जो हवाई खतरों को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने की भी क्षमता रखता है। इंद्रजाल रेंजर सीमावर्ती क्षेत्रों और भीतरी इलाकों दोनों में सुरक्षा गश्त की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे हवाई निगरानी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका लॉन्च भारत की रक्षा आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देता है और यह दिखाता है कि भारत हाई टेक सुरक्षा संसाधनों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड प्लेनेट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 अक्टूबर को। यह रेड प्लेनेट डे प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है, जो मंगल ग्रह और उससे संबंधित अंतरिक्ष अन्वेषण की उपलब्धियों को समर्पित है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, और मंगल ग्रह पे कौन कौन से अब तक जो गए हैं स्पेस यान, उनके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिवस 28 नवंबर 1964 को नासा द्वारा लॉन्च किए गए मैरिनर 4 मिशन की याद में मनाया जाता है, जो मंगल ग्रह के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन मंगल ग्रह पर सक्रिय रोवर्स जैसे परसेवरेंस और ऑर्बिटर मिशनों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जो लाल ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसका रंग लालिमा लिए हुए दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पटरावाली में 77 फुट यानी 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा किस देवता को समर्पित है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री राम को। तो इसकी डिटेल देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पटरावाली में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जो देश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। गोवा का पटरावाली क्षेत्र इस प्रतिमा के लिए चुना गया है, जिससे यह क्षेत्र पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक नए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। यह कांस्य प्रतिमा भारतीय कारीगरों की कल्पनात्मकता और मूर्तिकला कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण उन्नत तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में ही निहित है, जिसका संदेश यह प्रतिमा भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम ने यह विधेयक पारित किया है। इसकी डिटेल देखते हैं, असम विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो लैंगिक समानता
यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यह विधेयक बहुविवाह को एक दंडात्मक अपराध बनाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कानून एक प्रकार से राज्य विशिष्ट समान नागरिक संहिता के यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, असम सरकार का मानना है कि यह कानून राज्य में सामाजिक सुधार लाएगा और सभी समुदायों के बीच विवाह संबंधी मामलों में एक रूपता स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल आसिम मुनीर। इसकी डिटेल देखते हैं। तो पाकिस्तान ने पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ पद का सृजन किया है और जनरल आसिम मुनीर को इस पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सीडीएफ का पद तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना, सेना को आप थल सेना भी कह सकते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय और एकीकृत कमांड को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी नियुक्ति से पहले जनरल मुनीर सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे और अब वे पाकिस्तान के समग्र रक्षा योजना और खरीद के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पद का सृजन पाकिस्तान की रक्षा और सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव है, जो संयुक्त सैन्य कार्रवाई और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कदम पाकिस्तान की सैन्य कमान संरचना में दीर्घकालिक सुधारों का हिस्सा है, जिसे कई अन्य देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी के अनुसार चक्रवात दित्वा किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है? किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी बंगाल की डिटेल देखें। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवात दित्वा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बन रहा है। आईएमडी का अनुमान है कि यह चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और भारत के दक्षिण पूर्वी तट, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चक्रवात के कारण इन तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ एक फोर्स होता है, जो इस समय ऐसी अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें सुरक्षा कार्य करने का काम करती है। ये टीमों को तैनात किया गया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस चक्रवात का नाम दित्वा मालदीव द्वारा दिया गया है, जो उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में की गई है। की डिटेल देखें तो भारत इंडोनेशिया की तीसरी रक्षा मंत्रियों की वार्ता की मेजबानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाती है। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और रक्षा व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चाओं में आतंकवाद का मुकाबला, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को बढ़ाना भी शामिल है इस वार्ता का उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यह वार्ता भारत की ईस्ट एक्ट नीति और इंडोनेशिया के साथ उसकी व्यापक रणनीतिक
साझेदारी के तहत महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों पक्षों ने रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह, जिसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी कहते हैं, स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे भविष्य में संयुक्त उत्पादन और अनुसंधान की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस यानी इंटरनेशनल जैगुआर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन वी, 29 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, इसकी डिटेल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जैगुआर के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैगुआर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है और यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक, इसे कीस्टोन प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस राज्य में की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कि छत्तीसगढ़ में की है अभी। ठीक है, तो इसकी डिटेल देखें तो यह 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और ये कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिसिंग सुधार और सुरक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI 2025 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली वियतनामी फिल्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्किन ऑफ यूथ। इसकी डिटेल देखते हैं। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है, वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक नाम का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, IFFI का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है, जो एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े फिल्म समारोह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में किस अवधि के लिए कैटेगरी बी हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2026-27 के लिए नामित किया गया है। की डिटेल देखें तो IMO परिषद में भारत का पुनः निर्वाचन हो गया है। यह IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शिपिंग को विनियमित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बी कैटेगरी के अंतर्गत ये निर्वाचन हुआ है। तो यह कैटेगरी उन 10 राष्ट्रों के लिए आरक्षित है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा हित है। भारत का पुनर्निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को 2026-27 कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका में तूफान प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी हो चुका है, ये दूसरी बार हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या है। तो ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन चक्रवाती तूफान से प्रभावित पड़ोसी देश श्रीलंका में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके तहत भोजन, दवाएं, आश्रय सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेजी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पड़ोसी पहले की नीति के तहत आपदाओं के दौरान हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CNN न्यूज़ 18 द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2025 ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसा को सम्मानित किया गया है। ये डिटेल देखें तो इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से जैसा को सम्मानित किया गया है। जैसा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है CNN न्यूज़ 18 एक प्रमुख भारतीय समाचार नेटवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है और यह उन्हीं लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु के कौन से जिले या क्षेत्र रेड अलर्ट पर थे और चेन्नई हवाई अड्डे की उड़ानें भी मतलब प्रभावित हुई हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपट्टिनम कडलूर डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, ये डिटेल देखें तो चक्रवाती तूफान का प्रभाव तमिलनाडु क्षेत्र के तटीय हिस्से विशेषकर नागपट्टिनम, कडलूर और डेल्टा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तूफान के खतरे को देखते हुए इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुल 47 जिसमें 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या उनका मार्ग बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर से अधिक का ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 80 करोड़ डॉलर। इसकी डिटेल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB और सरकार ने 80 करोड़ डॉलर यानी 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB ऋण समझौता जो कि 80 करोड़ डॉलर से अधिक का है, किन 3 भारतीय राज्यों की परियोजनाओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी डिटेल देखें तो ADB ऋण के लाभार्थी राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य हैं। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, कनेक्टिविटी और अन्य सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे के सुधार शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद और मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सिंगल्स खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किदाम्बी श्रीकांत। इसकी डिटेल देखें तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट पुरुष सिंगल्स में भारत के शीर्ष खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत फाइनल में पहुंचे हैं। और वहीं महिला डबल्स में भारत की गायत्री गोपीचंद्र पुलेला और त्रिशा जॉली की जोड़ी भी फाइनल में पहुंची है। यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो WWF यानी कि वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।